हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू बेनिशिया ऑफ लाइब्रेंस क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम लोग फिर से एक यूजीसी का पेपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं। देखिए, इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस है और ये पेपर 2 है। और पेपर 1 जो होता है वो सबके लिए कॉमन होता है और हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स के लिए। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, द फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस हैज बीन पुट फॉरवर्ड बाय। तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट ब्रूक्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सोर्स, मैसेज, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर आर द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल डेवलप्ड बाय सैनन वेबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु सेड दैट नॉलेज इज ऑफ टू काइंड्स, वी नो ए सब्जेक्ट ऑवर सेल्फ और वी नो वेयर वी कैन फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट इट। तो ये ऐसा किसने कहा था? सैमुअल जॉनसन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, द एक्रोनिम फॉर एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इज एसलीप। फिर एसलीप कब बना था? तो 1924 में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, सेंसस एटलस नेशनल वॉल्यूम इज एन एग्जांपल ऑफ डैश एटलस। तो ये होगा डेमोग्राफिक। सिक्स्थ है, कॉम्पेंडेक्स इज एन ऑनलाइन डाटाबेस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग। राउटिंग ऑफ पीरियोडिकल्स इज सीएस करंट अवेयरनेस सर्विस। क्वेश्चन नंबर एट है, द सब्जेक्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी हैज बीन पुट फॉरवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी कौन से मोड में आता है? तो डिस्टिलेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, बुलियन लॉजिक वाज प्रोपाउंडेड बाय जॉर्ज बुल। क्वेश्चन नंबर 10 है, आईएमसी किसके द्वारा स्टैंड हुआ है? तो इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉगिंग एक्सपर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंडिस्पेंसेबल फंक्शन ऑफ थ्रेजर्स इज। थ्रेजर्स का देखिए सिनोनिम होता है डिक्शनरी, और इसका जो थ्रेजर्स क्या करता है, एक कॉन्सेप्ट्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, बुक नंबर हेल्प्स इन। तो बुक नंबर क्या करता है? सेम क्लास नंबर के बुक को अलग सेपरेट करने का काम क्या कौन करता है? बुक नंबर के द्वारा हम ये कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, इंडिविजुअलाइजिंग द बुक विद इन द सेम क्लास नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 है, द सेम लाइब्रेरी बजट प्रिपेयर्ड विदाउट कंसिडरिंग द प्रीवियस ईयर बजट ई। तो जो हम लाइब्रेरी बजट बनाते हैं बिना प्रीवियस ईयर बजट के बारे में सोचे हुए, तो वो कौन सा बजट कहलाता है? जीरो टर्म बजट, जीरो बेस्ड बजट। और लाइब्रेरी बजट पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने ये सारे बजट्स आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप लोग वो वाला वीडियो सुन लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, द एब्रीविएशन एमबी टू स्टेट द स्टोरेज कैपेसिटी रेफर्स टू। तो एमबी से हम लोगों को क्या पता चलता है? मेगाबाइट्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, डाटा अबाउट डाटा इज नॉन एज मेटा डाटा। क्वेश्चन नंबर 16 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोफोटोग्राफी वाज डेवलप्ड बाय। तो माइक्रो फोटोग्राफी डेवलप किया गया था जॉन बेंजामिन डांसर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर यूज्ड इन द क्रिएशन ऑफ एन इन हाउस डिजिटल लाइब्रेरी। हम लोग सबको पता है डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर कौन सा है? इसमें से ग्रीन सॉफ्टवेयर, ग्रीन स्टोन। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, एसएसडीसी रेफर टू नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर नोन एज। एसएसडीसी के द्वारा जो नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर रेफर किया गया था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेस्डॉक। नेस्डॉक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, एनुअल कन्वेंशन ऑफ इम्प्लीमेंट ऑर्गेनाइज टू डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ द लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड लाइब्रेरी सर्विसेज इज नॉन एज। जो इम्प्लीमेंट के द्वारा एनुअल कन्वेंशन हुआ था जो कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन और लाइब्रेरी सर्विसेज के प्रोग्रेस के लिए कन्वेंशन का नाम क्या था? तो कैलिबर। क्वेश्चन नंबर 20 है, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस इंप्लाइज। तो रिसर्च हाइपोथेसिस से हम लोग को क्या मिलता है? रूल्स मिलते हैं। तो इसका आंसर होगा इन्यूमरेशन ऑफ कैनन्स। क्वेश्चन नंबर 21 है, द स्टडी ऑफ एपिस्टेमोलॉजी डील्स विथ मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज, कैटलॉगिंग ऑफ कंपोजिट बुक या ओरिजिन, सोर्स एंड नेचर ऑफ नॉलेज। तो इसका आंसर होगा सेकंड एंड फोर्थ, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज और ओरिजिन, सोर्स एंड नेचर ऑफ नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 22 है, द कॉम्पैक्ट डिस्क इज कॉन्सेप्चुअली रेफर्ड टू एज। तो इसका आंसर होगा कॉम्पैक्ट स्टोरेज और ऑप्टिकल स्टोरेज। तो इसका आंसर होगा सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23, मैच द फॉलोइंग है। तो देखिए, फर्स्ट वाले का आंसर होगा सी, सेम रेफरेंस साइटेड इमीडिएटली अबव। सेकंड का आंसर होगा डी, द सेम प्लेस साइटेड। थर्ड का आंसर होगा बी, प्रीवियसली साइटेड। और फोर्थ का आंसर होगा सी। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, ये टाइप ऑफ यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन है और आपको इनके पर्पस बताने। स्टूडेंट से क्या होता है, ये क्या करते हैं? कोई भी नए कोर्स प्रोग्राम के लिए प्रिपेयर करते हैं। प्रोफेशनल्स क्या करते हैं?
कोई भी जो टू परस्यू देयर रिस्पेक्टिव वोकेशन, जो भी उनका वोकेशन है जो में उनको ट्रेनिंग है उसको वो परस्यू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, और टीचर्स क्या करते हैं, नॉलेज देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है राइटिंग मटेरियल्स और प्लेस ऑफ ऑरिजिन। तो क्ले टैबलेट आपका कहाँ से आया है, तो इसका आंसर होगा सी। सेकंड है पाल्म लीव्स, तो पाल्म लीव्स कहाँ से आया है, तो आपका इंडिया। फिर फोर्थ पेपर कहाँ से आया है आपका, तो डी चाइना। और ये फोर्थ पेपरियस आपका कहाँ से आया है, तो इसका आंसर होगा इजिप्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है ये डाटाबेसेस और ये इसके सप्लायर है। तो इरिक डाटाबेस कहाँ से आया, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यूएसए। फिर ये है सीए सर्च, ये कहाँ से आया है, तो ये बॉकर एंड सोर लंदन। फिर थर्ड बुक्स इन प्रिंट आपका किसके द्वारा दिया गया है, तो आर ब्रॉकर यूएसए। लीजा किसके द्वारा दिया गया, तो अमेरिकन केमिकल सोसाइटी यूएसए। क्वेश्चन नंबर 27 है ये आपका मैच द फ्लॉबिंग है ILRC इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर कहाँ पे स्थित है, तो इसका आंसर होगा दिल्ली। निशात आपका कहाँ है, तो ये एक टाइप का साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है। जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप ये आपका यूके में है। और INS एटम इंडेक्स कहाँ, ये क्या है एक टाइप का, तो एक इंडेक्सिंग सर्विस है। अब देखिए पॉप्सी किसके द्वारा, ये सारे इंडेक्सिंग सर्विस है, पॉप्सी किसके द्वारा दिया गया था, तो जी भट्टाचार्य। साइटेशन इंडेक्सिंग इग्यून गालफील्ड। कीवर्ड इंडेक्सिंग HP लुहून। थ्रेजर्स किसके द्वारा, तो PM रॉगेट। अब देखिए सबसे पहले आपको ये सारे क्लासिफिकेशन के बताने किन्ने दिया था, तो DDC मेलविल DB एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, CA कटर सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, JD ब्राउन बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, HE ब्लिस। तो इसका आंसर होगा डी। फिर देखिए ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है, आपको इनके मीनिंग बताना है। जैसे थ्रेजर्स का मतलब क्या होता है, तो थ्रेजर आपका एक क्लासिफाइड डिक्शनरी का सिनोनिम होता है, तो डिक्शनरी का सिनोनिम होता है इसलिए ये ई होगा। फिर विंडोज क्या है आपका, तो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएटेड एज डॉस एक्सटेंशन बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये एक टाइप का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है तो इसका आंसर होगा सी। फिर उसके बाद देखिए थर्ड का आंसर होगा बी। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, तो ए रिवॉल्विंग डिस्क ऑन विच डाटा इज स्टोर्ड। सॉफ्टवेयर क्या है आपका, तो एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स फॉर द कंप्यूटर सिस्टम। फिर देखिए 31 ब्राउजर, आपको इसमें से बताना है ब्राउजर कौन सा है, तो ब्राउजर है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका विंडोज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपका सी। सर्च इंजन कौन है, तो गूगल। तो इसका आंसर होगा सी। फिर यहाँ पे आपको बताना है इन सबके कहाँ पे ये लोकेटेड है, तो INS कहाँ पे लोकेटेड है, तो सी वीना। एग्रीज कहाँ लोकेटेड है, तो डी रोम। OCLC कहाँ लोकेटेड है, तो ओयो। निसनेट आपका कहाँ लोकेटेड है, तो दिल्ली। अब देखिए ये ऑब्जर्वेशन से आप किसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो डाटा या आइडियाज का। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन जो लॉजिकल रिलेशन है वो किससे आपको आएगा, इंफॉर्मेशन से। फिर लर्निंग एंड एसिमुलेशन किसका करेंगे आप, नॉलेज का। फिर जजमेंट किससे करेंगे, जब आपके पास विजडम होगा, तो ये इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 34 है मिस्टिज्म को CC की बुक में किससे डिनोट किया जाता है, तो मिस्टिज्म को डेल्टा से डिनोट किया जाता है। यूजफुल आर्ट किससे डिनोट किया जाता है, तो M से। सोशोलॉजी किससे डिनोट किया जाता है, तो इस Y से। एंथ्रोपोलॉजी किससे डिनोट किया जाता है, तो Y7 से। क्वेश्चन नंबर 35 है लाइब्रेरी कॉपरेशन इज द प्राइम नीड ऑफ द डे। रीजन है इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन इंडिविजुअल लाइब्रेरी टू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इट यूजर्स। तो ये सही बात है, लाइब्रेरी कॉपरेशन होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है क्योंकि कोई भी एक इंडिविजुअल लाइब्रेरी पूरी यूजर्स के रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर सकती है। तो ये एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, इसमें से आपको बताना कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। जैसे द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या होता है, रेंज। क्वेश्चन नंबर बी है, ये सही है। बी है द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल विच डिवाइड द एरिया अंडर द फ्रीक्वेंसी कर्व इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो मीडियन क्या करता है, फ्रीक्वेंसी जितने भी दिए हैं वेरिएबल के को बराबर पार्ट्स में बांटता है। सी क्या है, द रिजल्ट व्हेन द सम ऑफ ऑल द आइटम्स इन द सीरीज इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स इन द सीरीज। तो जो भी टोटल नंबर है सबका सम करके जितना टोटल काउंट करके हम उसको डिवाइड करते हैं वो होता है हमारा मीन। क्वेश्चन नंबर डी है द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल फॉर विच द फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो इसके आंसर गलत है, जो भी वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है उसको मोड बोलते हैं, तो इसका यहाँ पे आंसर मोड होगा। ये प्रोबेबिलिटी क्या गलत है। क्वेश्चन नंबर 37 है, असर्शन में दिया अरेंजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय सब्जेक्ट विल सेटिस्फाई मोर यूजर्स और रीजन आर है मैनी यूजर्स यूज सर्च।
फॉर डॉक्यूमेंट्स बाय टाइटल। देखिए डॉक्यूमेंट्स को सब्जेक्ट के हिसाब से अरेंज करना ज़्यादा यूजर्स को सेटिस्फाई करता है, तो सही बात है। हम लोग जब भी लाइब्रेरी में जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स को हम उनके टाइटल के हिसाब से ही सर्च करते हैं, तो इसका रीज़न भी सही है, तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, assertion a special library सर्व्स ए स्पेशलिस्ट क्लाइंट। एक स्पेशल लाइब्रेरी जो होती है एक स्पेशलिस्ट क्लाइंट को अपना सर्व करती है सर्विस, तो ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर रीजन आर, इसका रीजन आर दिया है, द कलेक्शन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी इज रिलेटिवली नैरो इन स्कोप। तो ये गलत बात है, स्पेशल लाइब्रेरी का कलेक्शन जो है ये नैरो नहीं होता, और ये क्या है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कॉपीराइट एक्ट सेव्स द इंटरेस्ट ऑफ द ऑथर। तो ये बात सही है, कॉपीराइट क्या करता है ऑथर के इंटरेस्ट को सेव करता है, लेकिन यहाँ पे रीजन आर क्या दिया हुआ है, रीजन आर दिया आपका दिस एक्ट इज एसेंशियल टू मैक्सिमाइज द सर्कुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो ये बात गलत है, तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए गलत लगा हुआ है, इसका आंसर होगा बी। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखिए रीजन आर क्या दिया, दिस एक्ट इज एसेंशियल टू मैक्सिमाइज द सर्कुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हाँ ये बात सही है, ये सारे एक्ट के तहत होने की वजह से क्या होता है कि जो ऑथर है अब सेफली अपने बुक्स को क्या कर सकता है, सेल कर सकता है, लेकिन इस एक्ट की वजह से डॉक्यूमेंट का सर्कुलेशन मैक्सिमाइज हो, ये बात यहाँ पे सही नहीं है, इस असर्शन का प्रॉपर रीजन नहीं दिया गया है, तो इसी वजह से इसका आंसर ए ना होके बी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, अरेंज द फ्लोइंग क्लासिफिकेशन इसकी अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। इसके ईयर ऑफ पब्लिकेशन से आपको अरेंज करना है। देखिए सबसे पहले आपका कोलोन क्लासिफिकेशन कब आता है, कोलोन क्लासिफिकेशन आपका आता है 1933 में। उसके बाद आपका आता है डीडीसी कब आता है, तो 1876। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन 1935 और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन 1906। तो अभी देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले आपका आएगा सेकेंड डीडीसी 1876। तो देखिए सबसे पहले आएगा आपका सेकेंड डीडीसी 1876, उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन 1906, उसके बाद आपका आएगा कोलोन क्लासिफिकेशन 1933 और उसके बाद आपका आएगा बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन 1935। तो इसका आंसर ए सही है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सेटअप करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंसडॉक कब आया, तो इंसडॉक का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। कहीं कहीं पे 1952 भी दिया रहता है, कहीं कहीं पे 1951 भी रहता है, तो आप इसको दोनों माइंड में रखिएगा, दोनों में से कोई एक ही आएगा, ज़्यादातर 1951 रहता है, तो इंसडॉक आ गया 1951। उसके बाद डीआरटीसी आपका है 1962, जिसका फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। नेस्डॉक है आपका 1969, नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। तो देखिए हम लोगों ने देखा कि नेस्डॉक है 1951, डीआरटीसी है 1962, नेस्डॉक है आपका 1969 और आरआरएलएफ है आपका 1972। तो इसका आंसर होगा 41 का सी सही है। अब उसके बाद देखिए इसमें आपको स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैग्नीट्यूड बताना है। सबसे पहले गीगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट। तो सबसे पहले आपका आएगा किलोबाइट, उसके बाद आपका आएगा मेगाबाइट, उसके बाद आपका आएगा गीगाबाइट और उसके बाद आपका आएगा थर्ड टेराबाइट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 43 है, इसमें आपको एस्टेब्लिशमेंट के ईयर के हिसाब से आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। एस्लीप का देखिए, एस्लीप आया था 1924 में, एएलए आपका आया है 1876 में, आईएलए आया है 1933 में और इफ्ला आया है 1927 में। तो सबसे पहले आपका आएगा एएलए 1876, उसके बाद आएगा आपका एस्लीप 1924, फिर आईएलए इफ्ला आएगा आपका 1927 और उसके बाद आईएलए आएगा 1933। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, इसमें आपको कमीशंस को उनके ऑर्डर पे अरेंज करना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर इन विच कम्युनिकेशंस वेयर सेटअप, ये आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए जो राधा कृष्णन कमेटी है आपकी वो आई थी 1948 में, उसके बाद आपका आया है कोठारी कमीशन जो है आपका 1964 में आया है, मुडलियर कमीशन जो है आपका 1953 में आया। देखिए राधा कृष्णन कमेटी जो है आपका
इसलिए आई थी कि वो उनका क्या काम था, उन्होंने लाइब्रेरी का जो बजट था वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के लिए किस लिए इम्पोर्टेंट था, इसके लिए राधाकृष्णन कमेटी आई थी। कोठारी कमीशन किस लिए आई थी, उन्होंने लाइब्रेरी बजट का कितना परसेंटेज ऑर्गेनाइजेशन में लगेगा लाइब्रेरी बजट के, इसीलिए कोठारी कमीशन आया था। कोठारी कमीशन इसीलिए आया था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कितना बजट लाइब्रेरी बजट में जाएगा, इसीलिए कोठारी कमीशन आया था 1964 में। मोडलेयर कमीशन स्कूल की लाइब्रेरी से रिलेटेड थी, जो कि 1953 में आई थी, तो इसका आंसर होगा आपका डी, सेकेंड ऑप्शन। फिर उसके बाद देखिए 45 में पूछ रहा है कि कौन सा ये जो कंप्यूटर का दिया हुआ है, इसको आपको ये जो कंपोनेंट्स हैं ये कब कब किस किस टाइम में लगे हैं, उनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। तो सबसे पहले देखिए जो वैक्यूम ट्यूब है वो आपका फर्स्ट जनरेशन में आई, तो ऑप्शन नंबर सेकंड तो सबसे पहले होगा। तो देखिए ए और डी तो अपने आप ही कट गया, बस बी और सी रहा। उसके बाद सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर आया था, तो उसके बाद आपका फर्स्ट आएगा, तो ये सी ऑप्शन भी खत्म हो गया, तो आंसर जो है बी होगा। तो याद रखिएगा, फर्स्ट जनरेशन में एक वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और उसके बाद जो है आपका ये एक पैसेज है यहाँ तक, जिसमें 50 क्वेश्चंस है, 50 पे खत्म हो जाता है और यहाँ पे फिर ये पेपर खत्म होता है जो आज हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू।